कहते हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, मैं फुल जोश के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं और आपको नवोदय विद्यालय की चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन करा रहा हूं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना बढ़िया से, और आपका नवोदय जल्दी से निकल जाए और आपका सिलेक्शन बढ़िया से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम देखेंगे भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं का अभ्यास प्रश्नावली चैप्टर। इसके पहले मैंने विगत वर्षों पढ़ा दिया है, तो आज अभ्यास प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्नावली की पहली सवाल कह रहा है कि 13/15, पहली सवाल कह रहा है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, हमको बताना इसमें सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको बताया था कि एक जीरो मान लीजिए 130। ठीक, अब 15 से 130 में भाग दीजिए। 15 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 15 8 120, 15 9 135, यानी 8 बार जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक जीरो मान लीजिए अपने आप सभी में से। 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 150 है या 150 से कम रहे। 17 53, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 9 153। 9 बार में ज़्यादा हो रहा है, 8 बार जाएगा। अब देखिए, जब दोनों समान आए तो एक बार और ले जाइए। ठीक है, ऐसे 150 में 17 से भाग दीजिए। 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, पॉइंट बढ़ाइए 0। 17 दूनी 34, 17 53, फिर 17 अट्ठे 136 बार जाएगा, 136, यहाँ 4 बचा। अब ये भी समान है तो 15 अट्ठे 120, 10 बचा। अब फिर अगर ले जाएंगे 15 छक्का 90, यानी 8.6 ये जा रहा है। ठीक है, अगर बराबर हो रहा है तो 8.6 और 8.8 ये गया। यहाँ पर एक जीरो मान लीजिए। 19 का पहाड़ ऐसा पड़िए कि 171, 19 9 171, लगभग 9 बार, ये भी 8 के करीब जा रहा है, तो इसको भी 8 लिख दीजिए। 21 का यहाँ पर 190 करिए तो 21 9 189, ये 9 बार जा रहा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी 19/21 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में अवरोही क्रम में कौन भिन्न है। अवरोही मतलब क्या होता है, सीढ़ी से उतर आना, भी आपको कल बताया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 3/5, उसके बाद 7/9, उसके बाद 6/7। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, 7/9, 3/5, 6/7। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 7/9, 6/7, 3/5। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 6/7, 7/9, 3/5। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, यहाँ 30 मानेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ 70 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम 70 मानेंगे तो 963, 9 72, यानी 7 बार, 963। यहाँ हम 60 मानेंगे तो क्या होगा, 7 8 56, 8 बार। तो देखिए इसमें 6 7 8 ये तो सीधी सीधी लिखा है, यानी ये आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर, ये तो नहीं होगा। हमको बताना है क्या है, अवरोही, अवरोही बताना है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें भाग करेंगे तो 963 हो जाएगा, यानी 70 है तो 963 हो जाएगा 7 बार। और ये 5 6 30 हो जाएगा, ये 7 8 56, ये भी नहीं हो सकता, 7 6 8 लिखा है। अब इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 963, और 7 से भाग देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, और इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30। ठीक है, 9 8 72 होगा, ये नहीं 963। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, और यहाँ 70 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 963, यहाँ 5 6 30, यानी 8 7 6। यही चौथा ऑप्शन ऐसा है जो अवरोही क्रम में लिखा गया, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, बड़ी भिन्न पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न। सवाल नंबर जैसे पहली है सेम उसी तरह पूछा है। कह रहा है कि 2/3 और 4/5, उसके बाद 6/7, और यहाँ पर दिया 5/6। तो इसमें हमको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए आपको 2-3 बार बता चुका कि यहाँ पर आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 3 6 18 जाएगा। यहाँ पर 40 हो जाएगा, 0 मानेंगे 5 8 40। यहाँ पर मानेंगे तो 7 हो जाएगा 60, यानी 7 8 56, 4 50,
फिर यहाँ पर 50 हो जाएगा, 6 48, ये तीनों बराबर बराबर आ रहा है, तो इसको एक बार और ले जाइए, यानी इसको पॉइंट में ले जाइए। 5 48, ये तो पूरा कट गया, 8 ही आएगा। 7 8 56, 56 4 60, यानी 4 बचा, तो 4 बचा, तो अगर हम पॉइंट में ले जाएंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35 बार जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 6 8 48, 2 बचा, 48 2 50, तो यहाँ पर जाएंगे तो 6 3 18, यानी इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या निकला 8.5, तो यानी 8.5 की भिन्न हमारी क्या है 6/7, यानी 6/7 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यही आपका उत्तर है। चलिए सवाल नंबर हम चौथी देखते हैं। कह रहा है -7/10, माइनस दिया 7/10, उसके बाद क्या दिया है 5/-8, फिर दिया है 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आरोही क्रम में इसको लिखना है हमको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बताया आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर 0 मानेंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा, भाग देंगे 10 7 70, माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस बीच में है, यहाँ पर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56, ज़्यादा हो गया, और 8 6 48, 6 बार, इसको यहाँ हम 20 मानेंगे तो 3 6 18, यहाँ पर देखिए जब दोनों बराबर हो जाए तो एक बार और ले जाइए पॉइंट में, 3 6 18, 2 बचा, ऐसे 3 6 18 हो गया, यहाँ पर घटाए 2, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाइए, फिर क्या हो जाएगा 3 6 18, यानी 6.66, इसको भी ले जाइए ऐसे 50, 8 6 48, 2 बचा, पॉइंट बढ़ाइए, 8 दूनी 16, 6.2, ये 6.2 हुआ, ये 6.6 हुआ, इस 6 हुआ, इसमें भी माइनस, सभी में माइनस है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर जिसमें माइनस, जो जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसमें माइनस है तो वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि ये 7 रुपया का कर्जीदार है, ये 6.2 का कर्जीदार है, ये -6.6 का कर्जीदार है। तो देखिए इसको किस में लिखना है, इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा लिया होगा, ऋण होगा, वो सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो गया -7/10 हो गया। उसके बाद देखिए उससे ज़्यादा कर्जा कौन लिया है -6.6, तो यानी इसकी भिन्न क्या है 2/-3, और उसके सबसे कम कर्जा कौन लिया है ये वाला, तो 5/-8, यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम है, ये हमारा उत्तर है। किस में आ रहा है जी, देखिए कौन से विकल्प में आ रहा है -7/3, 2/-, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कहा है, कह रहा है 1 राइट 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 6/25 इक्वल 1 राइट 2/3 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई कोष्टक। कह रहा है कि इस कोष्टक में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए तो इस कोष्टक में क्या भरा जाएगा, चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम पूरा करें, 3 का नाम 3 3 2 5, या फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यक्स भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं यक्स भरा जाएगा। जब यहाँ पर ही कोष्टक में यक्स मान लिए तो यहाँ पर देखिए 1 राइट 2/3 1 राइट 2/3 है, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, 3 का नाम 3 2 5/3 2/3 6/25, ठीक है, बराबर 3 का नाम 3 2 5/3 इंटू 2/7 इंटू यक्स भरा जाए, ठीक है। तो ये दोनों इधर चले जाएंगे, ये दोनों नीचे, या फिर इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए, अंश से अंश कट जाएगा, ठीक, हर से ऐसे हर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा 3 का नाम 3 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा 2, नीचे 25, यहाँ पर क्या बचा यक्स, नीचे बचा 7, इसका हम 3 लगा के गुणा कर देंगे, यहाँ 14 हो जाएगा बट्टे 25, यहाँ पर यक्स अकेल बचा रहेगा, ठीक। इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये यक्स अपने स्थान पर रहेगा, 14/25 ये भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 14/25 ऑप्शन में है नहीं है ना, तो यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका चौथा विकल्प सही। देखते हैं करा निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखे हैं। देखिए अवरोही क्रम आरोही क्रम मैंने इसको कई बार बता दिया, आप इसको खुद करिए। सवाल नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसको भी आप खुद करेंगे डिवाइड करके, 8वीं भी आप खुद करेंगे और वही है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, कह रहा संख्या कौन सी है जिसका आधा उसके तिहाई से 35 अधिक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है, संख्या यक्स है तो इसका आधा 1/2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा उसके 1/3 से, फिर इसी के 1/3 से 35 ज़्यादा है, बराबर 35 कर दीजिए, ठीक है। अब इसी को हम गुणा कर लेंगे, देखिए जो आएगा वही हमारा उत्तर है। देखिए ऊपर यक्स का नाम यक्स हो गया, बट्टे 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर 35, तो इसका हम तिरिया गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, यक्स बराबर का हो जाए 6 5 30 6 3 18 18 3 21, यानी वह संख्या 210 है जिसका आधा उसके 1/3 से 35 अधिक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है भिन्नात्मक 5/17 कामा
9/17 कामा 8/17 तथा 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने का सही क्रम क्या है। देखिए बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाए 5/17। देखिए सभी का हर समान है, तो सबसे पहले हम अंश में देखेंगे सबसे छोटा क्या है 5, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 8, 8/17, फिर उससे बड़ा क्या है 9, 9/17, फिर उससे बड़ा क्या है 10/17। यही आपका उत्तर होगा, ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी आपका किस में आ रहा है 5, 8, 9, 10, यानी आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है। देखिए इसका हम पहले साधारण में बदलेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 गुणे 3 त्रिक 9 1 10/3 गुणे 4 चौक 16 1 17/4। देखिए कट जा रहा है, 2 1 2 2 पंचे 10 और कटेगा नहीं कटेगा, इसका गुणा करिए 5 5 25 गुणे 17/3 चौक 12, फिर गुणा करेंगे 17 5 85 की 5 हासिल 8 17 दूनी 34 34 में 8 जोड़ेंगे 8 4 12 3 1 4 यानी 425/12। इसको सही बटा में दे रहा है तो यानी हम सही बटा में उत्तर बनाएंगे, सही बटा में भाग देंगे तो 12 36 36 6 42, यहाँ हो गया 65, 12 पंचे 60 5/12 35 सही 5/12 यानी आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है। 35 सही 5/12 ये आपका उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 4/5, फिर 9/15, फिर 3/5, 6/10। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्न के बराबर नहीं है। मतलब कि 4/5 ये तो सरल करने पर यही है, 9/15 को अगर हम सरल करें 3 दूनी 6 3 5 15 2/5 आएगा, इसको हम सरल करें 3/5 है, इसको हम सरल करें तो 2 3 6 2 पंचे 10 यानी 4/5 ये आया, 2/5 ये आया, 3 त्रिक 9 होगा, 3 त्रिक 9 3 5 15, 3/5 ये आया, 3/5 ये है ही, और उसके बाद ये 3/5 है। फिर समझिए देखिए इसका मतलब कि 4/5 ऐसे लिखा है, 9/15 लिखा है तो इसको हम काटेंगे 3 त्रिक 9 3 5 15, उसके बाद ये 3/5 ऐसे लिखा है इसको ऐसे रहने देंगे, इसको काटेंगे 2 3 6 2 पंचे 10 यानी 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें भी। पूछ रहा है कौन सी अलग है, तो अलग इसमें क्या है 4/5 यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 12 देखते हैं। कह रहा है 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा। 24/72 है सरलतम रूप, 24 का नाम 24 24 3 72 यानी 1/3 यही आपका उत्तर है, यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 14 इसको आप खुद लगाएंगे, 15 16 ये सब खुद लगाएंगे, ये सिंपल भिन्न है आप लगा सकते होंगे। सवाल नंबर 17 देखिए कह रहा है कि 3/4 बराबर कोष्टक बटा 20, इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ से हम 4 का पहाड़ा ऐसा पड़े 20 आए, कितनी बार में आ रहा है 4 पंचे 20 यानी 5 बार में आ रहा है, तो यहाँ जब 5 बार में तो यहाँ भी 5 बार में करिए, 3 5 15, ठीक, यहाँ पर 15 भरा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसको मान लीजिए आपको सिद्ध करना है कि क्या 15 वास्तव में सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ पर आप यक्स भर दीजिए, 3/4 यहाँ पर क्या भर देंगे यक्स बटा 20 कर देंगे, ठीक। इसका हम 3 लगा के गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर 20 का पहाड़ा 3 20 3 60, यक्स बराबर क्या होगा 60 और ये बटे में आएगा 4, 4 का नाम 4 4 का नाम 4, 2 बचा हो गया 20 4 पंचे 20 यानी यक्स बराबर क्या गया 15, यानी आपका 15 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका 15 ही भरा जाएगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा 4 राइट 1/3 मल्टीप्लाई कोष्टक इक्वल 12, इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें हम मान लेते हैं यक्स भरा जाएगा, तो 4 में 12 एक 13/3 इंटू यक्स मान लेते हैं बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ से ये उधर जाएगा, देखिए यक्स बराबर 12, जब ये जाएगा ऐसे तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक, तो यानी 3 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे, यक्स बराबर ये कटेगा नहीं, 12 का पहाड़ा 3 नहीं, 12 3 36/13, तो यानी इसको सही बटन दे रहा है तो यहाँ सही बटन करिए, 13 दूनी 26 10 बचा हो गया 13, यानी 2 सही 10/13 आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, यानी 2 सही 10/13 भरा। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी 3/5 भाग भरा हुआ है, दूध नहीं है। फिर से सवाल नंबर 19 कह रहा है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसे पूरा भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता क्या है। इस तरह आपको विगत वर्षों में काफ़ी सवाल बताया था, ध्यान दीजिए।
मान लीजिए कि कोई बाल्टी है, ठीक है, ये क्या है, बाल्टी है। इस बाल्टी में कह रहा है 3/5 भाग, मान लीजिए इतना दूर ऐसे ऐसे दूध भरा है, इतना 3/5 भाग होता है, 3/5, इसको और बड़ा लिखिए, 3/5 इतना दूध भरा है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसको पूरा भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है, यानी इतना जो खाली है इतना भरने के लिए हमको 180 लीटर दूध और चाहिए। तो पूछ रहा है पूरी बाल्टी कितने लीटर की, यानी बाल्टी की क्षमता पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो खाली है उसको हम देखेंगे खाली कितना है। तो यहाँ पे 1 में से 3/5 हम घटाएंगे, 5 का नाम 5 माइनस 3/5, तो 5 में से 3 घटा कितना बचा, 2/5 भाग, ये हमारा क्या हुआ, खाली भाग निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 180 लीटर दिया है उसी से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 180 भागे 2/5, तो क्या हो जाएगा 180 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, इसको काटिए, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 जिन्नो 0, यानी गुणा करेंगे 5 जिन्नो 0, 5 9 45, यानी 450 लीटर पानी बाल्टी में आ सकता है, दूध आ सकता है। ठीक है, ये बाल्टी हमारी कितने की है, 450 लीटर की हमारी बाल्टी है, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है दो संख्या गुणनफल 19 से 1/2 है और एक संख्या 3 से 3/8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पर हम दूसरी संख्या बराबर फार्मूला लगाएंगे, 19 सही 1/2 दिया है, पूरे बटा क्या दिया है, देखिए एक संख्या 3 सही 3/8 दिया है, 3 सही 3/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 19 दूना 38, 38 से 39/2, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, 8 3 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27/8, यहाँ पर 39/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8 ऊपर 27 नीचे, डिवाइड रहेगा तो इसको हम पलट देंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 9 27, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौक को 52/9, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 छक 54, ज़्यादा हो रहा है, 9 बचे 45, 5 50, 2 52, यानी 7 बचा, यहाँ पर बटे 9, 5 सही 7/9, यानी आपका कौन सा दूसरा विकल्प आपका सही है। सवाल नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 12 हो तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। किसी राशि का 1/3 12 है तो 12 भागे 1/3 करिए, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 3/1, 12 36 हो जाएगा। ठीक, और क्या पूछा जा रहा है, उस राशि का 1/4, 36 का 1/4 क्या होगा, 1/4, 4 का नाम 4, 4 9 36, यानी इसका 1/4 भाग क्या होगा 9, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक, सवाल नंबर 22 देखते हैं, कह रहा है 2/5 तथा 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पर ऑप्शन में देखिए इसमें सब गुणा भाग करके दिया है, तो हम भी इसको गुणा भाग करेंगे। यहाँ पर इसका लासन क्या लेंगे, 5 × 4, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, ऊपर अंश लिखेंगे, फिर गुणे 5 से 5 कट गया यानी 4 बचा, प्लस यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया तो अंश लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 5, यही आपका उत्तर होगा, यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए, कह रहा है एक पेटी में 400 आम है। ये सवाल नंबर पहली तरह है, विगत वर्षों पर जैसे बताई गए थे। मान लीजिए ये कोई पेटी है, इस पेटी में क्या है 400 आम है, कितना 400 आम है। अब उसके बाद कह रहा है कि 3/25 भाग आम खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इतना दूर तक इसका 3/25 भाग हो गया, इतना आम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया जाता है, तो शेष बचे आमों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई आदमी 400 आम लेकर आया और उसमें 3/25 भाग खराब हो गया और उसने 11/16 भाग बेच दिया, जो बचा तो पहले हम देखेंगे खराब कितना हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 400 गुणे 3/25। ठीक है, 25 यहाँ काटेंगे, 5 × 5 25, 5 8 40, 5 9 0, फिर 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 3 बचा हो गया 16, 5 6 30, यानी 16 3 48 आम उसके क्या हो गए, खराब हो गए। 400 आम लाया था, 48 आम खराब हो गए। अब हम देखेंगे कि कितना आम उसका सही बचा है। तो यहाँ 400 में हम 48 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा 3, यानी 352 आम क्या बचे थे उसके शेष, यानी एकदम सही आम जो थे वो 352 थे। फिर क्या कहा है कि 352 आम जो बचे थे इसी का 11/16 भाग बेच दिया, तो
352 का जो 11/16 भाग बेचा, तो यहाँ पर हम 11/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना हो रहा है, कटेगा 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 का नम 16, 16 दूनी 32, 32 3 35 हो गया यहाँ पर 32, 16 दूनी 32, गुणा करेंगे 11 से, 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 24, यानी 242 आम उसने बेच दिया। अब पूछा जा रहा है कि उसके पास टोटल कितने आम बचे। तो यहाँ पर देखिए 352 आम शेष बचा था और यहाँ पर उसका 48 आम खराब हो गया था, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 352 टोटल उसके पास था और जिसमें से उसने 242 को बेच दिया, तो इसी को हम घटा देंगे। देखिए कितना बचेगा, अब 2 में से 2 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, यानी 110 आम उसके पास एकदम सही बचे थे। यही आपका उत्तर होगा, यानी आपका कौन सा विकल्प में, यानी आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहीं पर आपकी अभ्यास प्रश्नों की सारी सवालें समाप्त हो गई हैं। इसके बाद आपको अगला चैप्टर प्रयास कीजिए आएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।